नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्य प्रशंसा। नेपाल में थप 8 से 52 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 3008 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 531 गोटे आ 2507 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 321 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल छल। कोरोना के कारण बुध दिन किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि के बाद बीतल 24 घंटा में थप 328 गोटे संक्रमित कोरोना संक्रमण से नीक सेहो भेल छनि। अखन नेपाल में 5462 सक्रिय संक्रमित आइसोलेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय देलक अछि। प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के निर्वाचन मिति घोषणा भेल संगे आकांक्षी सब उम्मीदवारी घोषणा कर शुरू केने छनि। प्रदेश सभा अंतर्गत पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 ख में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के वीरगंज महानगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सराफ उम्मीदवारी घोषणा केने छनि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत विरुद्ध सराफ उम्मीदवारी घोषणा केलथि। एम्हर जनता समाजवादी पार्टी जसपा के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम यादव आगामी निर्वाचन में मुख्यमंत्री राउत उम्मीदवारी देव निश्चित रहल मुदा प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा मध्य की में उम्मीदवारी बनता अखन एके निर्णय होव बाकी रहल जानकारी देने छनि। आसन्न निर्वाचन में मुख्यमंत्री राउत प्रतिनिधि सभा दिस के उम्मीदवार बनता की प्रदेश में फेर से दोहराइत अखन प्रश्न होब नहीं सकल अछि। यद्यपि प्रतिनिधि सभा व प्रदेश सभा किया नहीं है राउत सत्तारूढ़ गठबंधन से उम्मीदवार बनबाक निश्चित रहला से कांग्रेस माओवादी लगायत के दल से ई निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवार के आकांक्षी नहीं देखल गेल अछि। 2074 के निर्वाचन में मुख्यमंत्री राउत ई क्षेत्र से तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम से निर्वाचित भेल छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की समृद्ध नेपाल निर्माण के लेल आगामी आषाढ़ 4 गते होब लागल संघीय आ प्रदेश सभा सदस्य के निर्वाचन में गठबंधन कायम रहत जानकारी देने छथि। कृष्ण प्रसाद भट्टराय फाउंडेशन बुध दिन काठमांडू में आयोजना केने नवनिर्वाचित स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि के बधाई शुभकामना तथा अंतरक्रिया कार्यक्रम के क्रम में कार्की आर्थिक सांस्कृतिक विकास संगे समृद्ध मुलुक निर्माण के गठबंधन कायम राखत जिक्र केने छलथि। ओ जल स्रोत पर्यटन कृषि क्षेत्र के उपयोग कऽ देश के आगामी 10 वर्ष भीतर समृद्ध मुलुक के रूप में विकास करब योजना रहल धारणा रखलथि। विकास सेवा प्रवाह आ जन उपराग संबोधन करैत परिणाम आब जेहन जनता के पक्ष में काज कर ओ प्रतिनिधि सबके निर्देशन समेत देने छथि। तरिकाले व्यवस्थापन हामीले गर्न सकेनौं भनेदेखि हामीलाई समस्या आउन सक्दछ। त्यसैले स्रोत व्यवस्थापन गर्दाखेरि हित व्ययतालाई पनि केन्द्रमा राखेर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कुरामा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। संविधानको अनुसूची 8 लाई तपाईहरुले एक पटक होइन 4 पटक 5 पटक पढ्नुहोस् र त्यसलाई अनुसरण गर्नु हो भनेदेखि तपाईहरुको काम कर्तव्य अधिकार संविधानको अनुसूची 8 स्पष्ट रूपले तपाईहरुलाई मार्ग निर्देश गर्छ। यतातर्फ तपाईहरुको ध्यान जाओस्। मंत्री कार्की सीमित स्रोत साधन बीच योजना बनाकर प्राथमिकता के आधार में कर काज सबके ध्यान केंद्रित राखऽ लेल जिक्र केने छथि। मध्य प्रदेश में सवारी साधन कार्यवाही से एक वर्ष में 22 करोड़ से बेसी राजस्व संकलन कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय पथलैया 12 आर्थिक वर्ष 2078-79 में 22 करोड़ 44 लाख राजस्व संकलन केने अछि। 2,64,910 टा छोट सवारी साधन चालक के सवारी नियम उल्लंघन केने बाद दंड जरिमाना करैत उक्त रकम असूल कयल गेल अछि। मध्य प्रदेश के 8 जिला के ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय से गत आर्थिक वर्ष में सवारी उल्लंघन कऽ दंड जरिमाना असूल केने प्रहरी नायब उपरीक्षक लक्ष्मी भंडारी जानकारी देने छनि। एहि क्रम में 99,358 टा ट्रक चालक से 11 करोड़ 52 लाख 43,000
76,007 से 13टा मोटरसाइकिल चालक से 4,95,75,000 तथा 47,505 कार जीप आ भ्यान चालक से 3,20,00,000 राजस्व संकलन कयल गेल अछि। एहि संगे 15,540 ट्रैक्टर के चालक से 96,13,420 टेम्पू चालक से 90,64,000 आ 11,677 बस के चालक से 89,20,000 दंड जरिमाना करैत राजस्व संकलन कयल गेल अछि। अघन 4 गते होबय लागल प्रतिनिधि आ प्रदेश सभा के निर्वाचन में जनमत पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर सी.के. राउत कोनो पार्टी संग गठबंधन नहीं हैत जानकारी देने छनि। मंगल दिन जनकपुर धाम में आयोजित पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिक्र करैत अध्यक्ष डॉक्टर राउत कोनो पार्टी संग गठबंधन नहीं कयल जायत जिक्र कयलनि। अध्यक्ष राउत निर्वाचन के तैयारी में लागल निर्देशन दैत किछु सीट में तालमेल हैत जानकारी देने छनि। राष्ट्रीय रूप में अपने सब कोनो पार्टी संग गठबंधन नहीं करब, किछु सीट में तालमेल के संभावना रहल है। कोनो पार्टी हमरा सब के लेल सीट छोड़लनि त एहि खंड में अपने सब सेहो किछु सीट छोड़ सकै छी। अध्यक्ष डॉक्टर राउत कहलैथ जनमत पार्टी तराई मधेश के संपूर्ण जिला सहित अन्य किछु स्थान में उम्मीदवारी दैत जिक्र क 5 दलीय व 8 दलीय गठबंधन भेलो पर एकले चुनाव में लड़े लेल तैयार रह कार्यकर्ता के निर्देशन देने छनि। निलंबित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव पर छानबीन कर गठन भेल महाअभियोग सिफारिश समिति अपन काज शुरू केलक अछि। सिंह दरबार में बुध दिन बैसल समिति बैसार से छानबीन के लेल कार्यविधि आ कार्यतालिका बनाबऽ निर्णय कयल गेल अछि। दोसर बैसार में समिति के कार्यविधि आ कार्यतालिका प्रस्तुत कर समिति सचिवालय निर्देशन देलक अछि। बैसार में समिति सदस्य सब महाअभियोग प्रक्रिया जल्दी से जल्दी टोंगियाब सेहो धारणा रखने सल। एमाले के सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल 1 महीना भीतर में निर्णय है तेना कऽ काज करऽ लेल जिक्र केलथि। ओ महाअभियोग के विषय में एमाले तटस्थ रहल दावी केने छथि। अहिना कांग्रेस सांसद मीन बहादुर विश्वकर्मा महाअभियोग प्रस्ताव आ दोसर दस्तावेज पर अध्ययन कऽ छलफल के तीव्रता देबऽ धारणा रखलथि। ओ 1 महीना बाद चुनाव में केंद्रित होबऽ पड़ला से जल्दी काज खत्म कर कार्यविधि बनाबऽ सुझाव देलथि। अहिना माओवादी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी समिति में कोनो विवाद नहीं कऽ समय में निष्पक्ष छानबीन कर जिक्र केने छलथि। हामी हस्ताक्षर गरौँ या नगरौँ कुनै न कुनै ढङ्गले लामो समय भएको कारणले छिटो भएको भए पनि यो हुँदैन होला। लामो समय भएको कारणले कुनै न कुनै ढङ्गले पक्षले विपक्षमा पाइसकेको छ। यहाँ के अरे महिलाले ढुङ्गोले गर्नु परेको हुँदैन। कुनै न कुनै ढङ्गले चाहिँ हामी पक्षले विपक्षमा बाँधेकै छौँ। त्यो कहाँ देखिएको छ त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो यो समिति के अरे महाअभियोग छलफल चाहिँ उसमा हुने बेलामा सदनमा छलफल हुने बेलामा त्यो छलफलमा सहभागी भएर पनि प्रतिनिधि सभा में महाअभियोग दर्ता भेल 6 महीना के बाद समिति काज शुरू केने अछि। साउन 22 गते बैसल प्रतिनिधि सभा बैसार से जबरा विरुद्ध के महाअभियोग की सिफारिश समिति में पठाओल गेल छल।
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नागरिकता विधेयक के जहिने के तहिने फिर्ता पठाब निर्णय कह गठबंधन घमंड देखा रहल जिक्र केने छैन। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रम में ओली राष्ट्रपति नागरिकता विधेयक संसद में एक बेर फेर विचार कयल जाइत कहैक फिर्ता पठौलेन, मुदा गठबंधन अही ठामे घमंडी देखा ई विधेयक जहिना के तहिना फेर फिर्ता पठा देलासँ गठबंधन सरकार घमंडीपन देखा रहल जिक्र केने छैन। ई भाषा बाजक के गठबंधन के सरकार हेनाइ दुर्भाग्यपूर्ण सेहो रहल अछि। ओ सांसदीय मूल्य मान्यता के नहीं माने जनता के सरकार में एहन के नहीं राखल चाही धारणा सेहो रखलैथ। ओली गठबंधन के सब दल के नेता सब के उद्देश्य जहान परिवार के अलग अलग मात्रे घुमनाइ आ गठबंधन के कोनो लक्ष्य संगे औचित्य नहीं रहल हिनकर कहब छल। अखन अपने सब लोकतांत्रिक पार्टी के दावी कर कांग्रेस के विचार शून्य रहल संगे आरो दल के साथ में नहीं लख आगा बढ़ नहीं सकत अवस्था में समेत पुगल तर्क केने साथ ओली माओवादी के पार्टी के स्वरूप लेब नहीं सकल टिप्पणी करते प्रचंड एंड कंपनी मात्र भेल आरोप से हो लगौने साथ ओली देश में स्थिरता आना एमाले के जीत अपरिहार्य रहल जानकारी दिलैथ। पाखुरेहरूले पाखुराको भाषा बोलिसके जस्ता जस्तै फिर्ता पठाइदिने, हाम्रो बहुमतको ताकत देखाइदिने को राष्ट्रपति संसदलाई विचार गर्न यस्ता खण्डीहरू तर्क छैन, तार्किकता होइन, बल पाखुरा असलका कुरा गर्ने यस्ताले देश चलाउँछ। देशको दुर्भाग्य हो यो, यस्तो सरकार छ दुर्भाग्य। कार्यक्रम में अध्यक्ष ओली जसपा के उपाध्यक्ष हेमराज राय लगायत के नेता तथा कार्यकर्ता सबके एमाले में प्रवेश करेने छलैथ। ओली पार्टी में आयल नेता सबके अलपत्र नहीं छोड़ब संगे आवश्यक जिम्मेवारी समेत देल जाइत जानकारी देने छलैथ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्रालय अगहन 23 गते भीतर देश भर के सबटा स्थानीय तह भीतर के जगह सबके वर्गीकरण कर जेहन परिपत्र केलक अछि। परिपत्र अनुसार प्रत्येक स्थानीय तह अपन कार्य क्षेत्र भीतर के जगह के अगहन 23 गते भीतर कमती में कृषि क्षेत्र आ गैर कृषि क्षेत्र के छुटियाब पर व्यवस्था कयल गेल मंत्रालय जारी केने विज्ञप्ति में उल्लेख रहल अछि। सरकार कृषि योग्य जगह के संरक्षण, खंडीकरण, नियंत्रण, चकलाबंदी कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि आ खाद्य सुरक्षा के प्रत्याभूति, द्विगो पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित शहरीकरण आ सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोत साधन के समुचित व्यवस्थापन, विपद जोखिम न्यूनीकरण लगायत उद्देश्य राख भू उपयोग नीति 2072 जारी कयल गेल अछि। ई नीति कार्यान्वयन के लेल भू उपयोग नियमावली 2079 लागू भ चुकल संदर्भ में मंत्रालय सब स्थानीय तह के परिपत्र केलक अछि। उक्त नीति एन तथा नियम में स्थानीय तह के भूमि के वर्गीकरण, भू उपयोग योजना तर्जुमा आ कार्यान्वयन कर अधिकार समेत तोकल गेल अछि। देश भीतर स्वदेशी बिजली के खपत आ खाना बनाब गैस के विस्थापन कर अभियान के शुरुआत सिंही दरबार से कयल गेल अछि। चालू आर्थिक वर्ष के बजट बुंदा नंबर 253 में समावेश कयल गेल व्यवस्था अनुसार पहिल चरण में सिंह दरबार से एलपी गैस के व्यवस्थापन कर शुरू कयल गेल अछि। एहि क्रम में आइए से अर्थ मंत्रालय के चेमना गृह से एलपी गैस विस्थापन कयल गेल अछि। अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा प्रत्येक एहि के शुरुआत केने छनि। खाना बनाब गैस मात्र देश के बड़का धनराशि बाहर लगेलाक बाद सरकार आंतरिक रूप में बिजली खपत कराब लक्ष्य के साथ बजट में नीतिगत प्रबंध केलक अछि। बीतल सावन महीना में सिंह दरबार भीतर के सब चेमना गृह तथा भोजना गृह से एलपी गैस विस्थापन कर लक्ष्य लेलो पर विभिन्न कारण संभव होब नहीं सकल छल। अर्थ मंत्री शर्मा आई अर्थ मंत्रालय के कैंटीन से विद्युतीय चूल्हा के प्रयोग कयल गेल जानकारी दैत जल्दी सब मंत्रालय आ विभाग के कैंटीन से एलपी गैस विस्थापन कयल जाय आग्रह समेत केने छथि। नेकपा माओवादी केंद्र पार्टी पदाधिकारी चयन के नतीजा नजदीक पहुंचल अछि।
पार्टी कार्यालय पेरिस डाटा में बुध दिन बैसल माओवादी स्थानीय कमेटी बैसार सब पार्टी संगठन के संबंध में छलफल करते पदाधिकारी चयन के नजदीक पहुंचल प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा जानकारी देने छैन। ओ बृहस्पति दिन बैस स्थानीय कमेटी बैसार सब पदाधिकारी चयन के निर्णय क्या जायत जानकारी दिलैन। बैसार में केंद्रीय कमेटी पोलिट ब्यूरो आय स्थानीय कमेटी के पूर्णता देव विषय में समेत छलफल है। तहिना बृहस्पति दिन ने अंतिम अही के निर्णय क्या जायत प्रवक्ता महरा के कहब रहल अछि। हामी एउटा एजेन्डामा केन्द्रित भयौँ, संगठन सम्बन्धी एजेन्डामा केन्द्रित भयौँ। संगठनमा खास गरेर केन्द्रीय कमिटी पछि हामीले टुङ्ग्याउनुपर्ने केही विषयहरू थिए। खास गरेर केन्द्रीय कमिटीमा हुनुपर्ने केही साथीहरू र पोलिट ब्युरोमा थर्नुपर्ने केही साथीहरू र स्थायी कमिटीमा थर्नुपर्ने साथीहरू र पदाधिकारी स्थानीय कमेटी बैसार बृहस्पति दिन भिनसर पुनः बैस जहन माओवादी जानकारी दिलक अछि। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित होबेटा करब। तखन धरि के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।